राम मंदिर के लिए आंदोलन के वक्त बीजेपी के साथ जो इकलौती पार्टी खड़ी थी वो शिवसेना थी। बीजेपी की पहली राजनीतिक पार्टनर भी शिवसेना बनी, लेकिन सत्ता की तमन्ना में उनके रास्ते अलग हो गए। आज शिवसेना का उद्धव ठाकरे वाला खेमा कांग्रेस के साथ खड़ा है और बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि उसने भगवान राम को अगवा कर रखा है। तीस साल में कितना कुछ बदल गया। ये तस्वीरें बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौर की है, जब बीजेपी के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी होते थे और शिवसेना के बाल ठाकरे। लेकिन वक्त की धुन में पिछली तस्वीरें दिखती नहीं और बीते 4 साल से नई तस्वीर ये है कि बीजेपी और बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की शिवसेना के रास्ते अलग हैं। तब दोनों एक साथ राम मंदिर का दम भरते थे। आज शिवसेना बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है, अपने पार्टी के प्रोग्राम में किसको बुलाना है नहीं बुलाना है ये उनकी मर्जी है। अयोध्या में जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, वो कोई रामलला के लिए नहीं कार्यक्रम कर रहे हो। अगर ऐसा होता तो पूरे देश को निमंत्रण जाता, पूरे देश को बुलाया जाता। तब से अब तक सरयू का बहुत पानी बह चुका है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अतीत की यादों में खो जाती है कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अयोध्या में मौजूद होकर भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। इस पर उद्धव की पार्टी से संजय राउत और क्या कहते हैं, उसको जानने से पहले आप सुन लीजिए कि राम मंदिर आंदोलन का कभी नेतृत्व करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के क्या विचार थे। Perhaps 10 or 15 days later, I wrote a couple of articles for the Indian Express, and I described that as the saddest day of my life. उस वक्त शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे बार बार यही कहते थे कि बाबरी मस्जिद का ढांचा उनके शिव सैनिकों ने ही गिराया है। आज उनकी पार्टी उन्हीं दिनों को याद करके बीजेपी के राम मंदिर प्रेम पर सवाल उठा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने का निमंत्रण पत्र तक नहीं मिला, लेकिन उसके नेता अयोध्या जाएंगे जरूर। बस 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, उसके बाद कभी भी जाएंगे। शिवसेना बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रही है और बीजेपी उद्धव ठाकरे पर। तो ये बीजेपी का 2-3 दिन का जो एक पॉलिटिकल इवेंट है वो खत्म होने के बाद हम जाएंगे भगवान के पास। हमारा रिश्ता है प्रभु श्री राम से। मैं तो सबको राम भक्त मानता हूँ, सबको भगवान राम की संतान मानता हूँ, क्योंकि त्रेता से कलयुग के बीच में लाखों वर्ष बीत गए, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से सब भगवान राम के अंश। तो आप क्या मानते हैं कि उनको 22 जनवरी के बाद आना चाहिए? नहीं, मैं तो हर देश भर के हर राम भक्त को, जो भगवान राम को भगवान मानता है वह भी आवे, जो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानता है वह भी आवे। भगवान राम इसलिए मनुष्य से देवता हो गए थे कि उन्होंने राज सत्ता पर वनवास को प्रमुखता दी थी, लेकिन आज उस राम के नाम पर श्रद्धा राजनीति के गोल चक्कर पर घूम रही है। अयोध्या से रणवीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।